हेलो एवरीवन। तो ये है हमारे पास चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट। बिकॉज हमारे पास वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी, इस वजह से मैंने इसके दो पार्ट कर दिए हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं हम नाइन्थ वाले क्वेश्चन की। हमारे पास दिया है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पी। तो हमारे पास जो ए सी है और बी डी, ये दोनों डायगोनल है जो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं इस जगह पे, जिसका नाम है पॉइंट पी। एंड एंगल डी बी सी, तो हमारे पास डी बी सी हमारे पास 70 डिग्री है, तो हमने लिख लिया ऑलरेडी। एंड एंगल बी ए सी, तो हमारे पास बी ए सी, ये हमारे पास दिया है 30 डिग्री। तो हमें निकालना है बी सी डी। मतलब ये मैंने ऑलरेडी एरो करके बताया, मैं यहाँ पे देखो इस तरह वापस से हाईलाइट कर देता हूँ राइट के। हमें ये वाला कलर निकालना है, ठीक है। तो निकालने के हमारे पास बहुत ही इजी मेथड्स है, बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए, हमारे पास जो ये जो एंगल है ना, इसके बराबर ये एंगल हो जाएगा, बिकॉज बाय सेम सेगमेंट। हमने, अगर आपने थ्योरम प्रॉपर तरीके से पढ़ी है चैप्टर 9 की सेम सेगमेंट के बारे में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सेम सेगमेंट थ्योरम कैसी है, ठीक है, किस प्रकार से उसे सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से उसे समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये जो साइड है हमारे पास बी ए सी, ये बी डी सी के बराबर है, बिकॉज ये सेम सेगमेंट। तो हम लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे डायरेक्टली मैं चालू कर रहा हूँ, इन फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो हम पूरे फिगर की बात कर रहे हैं, यहीं पे हम स्टेप लेके चल रहे हैं। हमारे पास एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू, ये जो बी ए सी है वो बी सी बी डी सी के बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल बी डी सी, ये होगा हमारे पास किस रीजन से, तो लिखेंगे हम सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। ओके, अब ये हमारे पास थ्योरम है, तो हमने सेम सेगमेंट लिख दिया है। अब यहाँ पे जो BAC की कीमत है हमारे पास, BAC की वही कीमत BDC की भी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एंगल BDC इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री। हम एक बार और दिखा देंगे, देयरफॉर एंगल BAC हमें पास 30 डिग्री दिया गया था और BAC के बराबर BDC था, इसलिए BDC की भी कीमत 30 डिग्री होगी। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 30 डिग्री निकाल दी। अब हम क्या करते हैं, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। देखो, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं रेड कलर से नहीं, कोई दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। जस्ट ओके, पिंक कलर है। देखो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ये वाला देखो, आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे। ये देखो, हमारे पास ये ट्रायंगल है ना। अब ये ट्रायंगल के अंदर हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो बी की, डी की, और हमें ये पूरा सी निकालना है। तो हम इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, BDC। तो बी डी सी। अब यहाँ पे क्या, हम ASP वाला रूल ले लेते हैं डायरेक्टली। तो मैं लिखूंगा एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस में डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस में बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री। 180 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ये ASP वाला रूल लगेगा यहाँ पे, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो हमारे पास जो BDC की कीमत है ना, BDC की, वो हमारे पास 30 डिग्री दी गई है। तो लिखेंगे हम 30 डिग्री प्लस में, और DBC है ना, DBC वो दिया हमारे पास 70 डिग्री, 70 प्लस हमें BCD निकालना है। तो एंगल BCD इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री। एंड 30 और 70 जब हम ऐड करेंगे तो वो होगा हमारे पास 100 डिग्री प्लस में एंगल BDC, सॉरी BCD एंड इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, 100 को उधर जाने देंगे, तो हम हमारे पास आएगा एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री। ओके, एंड एंगल BCD इक्वल टू, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 डिग्री। जो कि हमें BCD की वैल्यू चाहिए थी वो हमने निकाल ली है। ओके, हमें BCD चाहिए थी, देखो यहाँ पे लिखा है BCD, तो हमने BCD की कीमत फाइंड आउट कर ली है। सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो कि मैंने किस प्रकार से ट्रायंगल से लेके वैल्यू निकाली है, ठीक है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 पे। तो 10 वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे पहले मुझे रफ करना पड़ेगा, मैं पहले से रफ कर देता हूँ। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जहां पे हम ऑलरेडी 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। बिकॉज उस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, इस वजह से मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हमें 10 में क्या बोला गया है, AB इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड बोला है, तो हमें क्या करना है, एक सर्कल मतलब कॉर्ड बना लेनी है। ओके, ये कॉर्ड बना लिया हमने। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था हमारे पास,
जो पॉइंट P के साथ अटैच्ड है, तो मैं क्या करूं यहाँ पे P के साथ अटैच कर देता हूं। एंड आगे बोला हमारे पास क्या कि पॉइंट C इज अ पॉइंट अदर देन A एंड B ऑन अ मेजर आर्क AB। तो हमारे पास जो AB ये मेजर आर्क है हमारे पास, एंड ACB जैसे मैं पहले इसे नाम दे दूं, मैं P दे दिया हमने, इसका नाम AB दे दिया। ओके, अब आगे बोला हमारे पास ACB, मतलब क्या है, हमारे पास एक मेजर आर्क है ये वाली, ठीक है, ये ABC, ठीक है, तो मैं इसका नाम देता हूँ C। आगे बोला है ACB प्लस APB इक्वल टू 135 है, मतलब हमारे पास क्या दिया है, जो गिवन है वो पहले लिख देते हैं हम, एंगल ACB प्लस में एंगल APB इक्वल टू 35 डिग्री दिया है हमारे पास, ये मैं लिख देता हूँ गिवन है हमारे पास। ओके, तो हमें क्या करना है, ACB और APB मींस ACB हमें इसकी कीमत और APB इसकी एग्जैक्ट कीमत बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अभी दोनों का एडिशन दिया गया है कि दोनों का प्लस 35 होता है, ठीक है, सॉरी 35 नहीं 135 था। ओके, चलो अब 135 दिया गया है, हमें निकालना कैसे, बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। इजी तरीका ये है ना कि अगर हम देखेंगे ना, हमारे पास ये जो एंगल है ना, ये सबटेंडेंट वाली थ्योरम होगी। सबटेंडेंट में क्या आता है हमारे पास कि ये जो एंगल था ACB ये डबल होगा तब जाके हमारे पास APB के बराबर हो पाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एंगल APB इक्वल टू 2 एंगल ACB, 2 एंगल ACB। ये हमारे पास कौन सा थ्योरम होगा, हमारे पास सबटेंडेड एंगल। ओके, ये हमारे पास सबटेंडेड एंगल के द्वारा मतलब है ना ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ना, हमारे पास जो पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, ये इसको नाम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है कि इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है ना, मतलब APB की वैल्यू है, हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 उठा लेते हैं हमारे पास, तो एंगल ACB प्लस में एंगल APB इक्वल टू 135 आएगा हमारे पास। अब जो APB की कीमत हमारे पास तो है 2 ACB, तो हम लिखेंगे एंगल ACB प्लस में एंगल यहाँ पे 2 ACB आएगा, बिकॉज हमारे पास APB की जगह है 2 एंगल ACB इक्वल टू 135। एक बार हम सॉल्व कर देंगे कि हमारे पास जो एंगल APB है उसकी कीमत हमारे पास 2 एंगल ACB था, ACB, जिस वजह से हमने क्या किया, APB की जगह इसको कीमत को रखा, तो हमारे पास यहाँ के कितना हो जाएगा, 3 ACB हो जाएगा। तो 3 एंगल ACB इक्वल टू 135, 3 अपॉन में जाएगा, तो एंगल ACB इक्वल टू 135 बाय 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12, एक इधर चला जाएगा, तो 3 5 जा 15, मींस हमारे पास जो एंगल है ना ACB, एंगल ACB है वो हमारे पास 45 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ACB है, ACB मतलब ये वाला एंगल 45 का आएगा हमारा। अब हमें फाइंड करना है कौन सा, APB। तो ये तो हम अभी फाइंड किया ही था थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरा इक्वेशन पूरा उतार लेते हैं हमारे पास, तो एंगल APB इक्वल टू 2 एंगल ACB, बिकॉज क्या है हमारे पास इसका रिलेशन इस एंगल से रहता है, जो कि हमने एंगल मतलब इक्वेशन नंबर 2 में दिखाया हुआ था। तो अब हमारे पास क्या ACB की कीमत आ चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ ACB की जगह पर रख देता हूँ, तो लिखूंगा एंगल APB इक्वल टू 2 इंटू ACB की कीमत क्या हमारे पास 45 है, तो 45 लिखेंगे हम, और एंगल APB इक्वल टू 45 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री। ओके, तो हमने APB की जो कीमत निकाली वो है हमारे पास 90 डिग्री, और यही होगा हमारे पास इसका आंसर। तो हमने ACB और APB दोनों ही फाइंड कर दिए हैं। अब हम चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आपको सिर्फ समझना है प्रॉपर तरीके से, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब आगे हमारे पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ सर्कल विथ सेंटर P। तो हमारे पास एक पॉइंट P है, बीच में सेंटर है, ये P दिया गया है। AB इज अ कॉर्ड, तो हमारे पास AB एक कॉर्ड है जो कि हम बना लेते हैं ऑलरेडी। चलिए बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, AB एक कॉर्ड है उसको ले लिया, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया था तो हमने कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बोला है इज अ कॉर्ड इफ द लेंथ ऑफ अ रेडियस
इज 17 सेंटीमीटर। देखो मैं क्या करूंगा, ये जो रेडियस है ना, ये इससे अटैच्ड है, किससे, कॉर्ड से, तो ये 17 है हमारे पास। ओके, एंड आगे बोला हमारे पास क्या, कि एंड ए बी, ए बी मतलब क्या है हमारे पास, ये जो कॉर्ड है इसकी जो लेंथ दी गई ना वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 सेंटीमीटर। आगे बोला देन फाइंड द डिस्टेंस ओ ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर पी। तो हमारे पास क्या दिया है, ये जो पी से ए बी की डिस्टेंस कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, मीन्स ये वाली। ओके, तो फाइंड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और देखो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसे मिड पॉइंट मानना पड़ेगा, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं एम। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे और लिख लेता हूँ, लेट बी द एम 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 इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो हमने क्या किया, जो ए बी का मिड पॉइंट ए एम मान, देखो एम को मान लिया है, तो हमारे पास ए एम की कीमत अलग हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए एम इक्वल टू 1/2, मतलब हमारे पास क्या दिया, जो ए एम है ना वो आधा है ए बी का, लिखूंगा यहाँ पे ए बी, एंड ए एम इक्वल टू 1/2, ए बी की कीमत क्या है हमारे पास 30 है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, तो हमारे पास जो ए एम की कीमत है ना वो आएगा 15 डिग्री। ओके, तो 15 डिग्री भी नहीं है, सॉरी यार, ये ओके, तो यहाँ पे 15 हमारे पास वैल्यू निकली किसकी, ये निकली हमारे पास ए एम की। ठीक है, मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ और इसे रफ कर देता हूँ बिकॉज कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना हो इस वजह से। चलो, अब हमने क्या किया, हमने एपी निकाल लिया, एएम निकाल लिया, अब हमें निकालना पीएम। पीएम निकलेगा हमारे पास, वैल्यू प्रूव्ड हो जाएगी, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस लिखता हूं मैं एच का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच हमारे पास क्या दिया, एपी, तो हम लिखेंगे एपी का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास दिया है क्या, ए एम, मैं ए एम की डायरेक्ट कीमत ही रख देता हूँ, तो ए एम क्या हमारे पास 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास दिया नहीं है, तो परपेंडिकुलर में ऐसे रख देता हूँ, पी एम लिख देता हूँ, पी एम का स्क्वायर। अब जो हमारे पास ए पी है ना वो दिया है 17, तो लिखूंगा 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस में पी एम का स्क्वायर। ओके, थोड़ा स्पेस कम है तो फिगर को मुझे थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो हमने इतना किया। अब 17 का स्क्वायर हमारे पास जो होता है ना वो होता है हमारे पास 289, तो 289, अभी 15 का स्क्वायर 225 होगा, तो मैं इसको भी इक्वल के आगे ले लेता हूँ, तो माइनस का 225 होगा एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास पी एम स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास समथिंग माइनस करते हैं, तो 9 में से 5 गया मतलब 4 बचेगा, और 28 में से 22 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास पी एम का स्क्वायर। स्क्वायर इधर भेजेंगे तो हमारे पास रूट में 64 आएगा एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास पी एम, एंड पी एम इक्वल टू जो रूट 64 है ना उसकी कीमत होती है 8। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि ये जो हमारे पास पॉइंट पी है मतलब सेंटर पी है वो ए बी से जो उसका डिस्टेंस बन रहा है ना वो 8 सेंटीमीटर का बन रहा है। ओके, आपको अगर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख सकते हो, स्टेटमेंट हमारे पास रहेगी द डिस्टेंस ऑफ ए बी, द डिस्टेंस सेंटर पी पॉइंट, मैं डायरेक्टली लिख दूं द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर P इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने बोल दिया कि जो P है वो AB से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हम 12th वाले क्वेश्चन के ऊपर, तो पहले मैं कर देता हूँ इसे रफ। ओके, तो हमने कर दिया रफ। अब मैं 12 क्वेश्चन में क्या दिया हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स हमें बना देना है ऐसी टेम्परेरी, मैं ऐसी बना दे रहा हूँ। ओके, अब आगे बोला हमारे पास कि जो ए बी है, ये जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के पैरेलल है, जहां पे एंगल भी हमें दिया गया है 80 डिग्री,
80 डिग्री। देन द फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, मतलब बाकी की जो हमारे पास है ए डी सी, इनकी कीमत फाइंड करनी है। ओके, फाइंड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, एकदम सिंपल वे है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली निकालता हूँ। अब समझना, हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल पढ़ा था कि हमारे पास जो सामने सामने वाले एंगल्स होते हैं उनका अगर सम निकालते हैं ना तो वो 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो दिया है एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, अब यहाँ से हम फाइनल सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास दिया है एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज मैंने बताया था कि हमारे पास जो अपोजिट एंगल होते हैं उनको ऐड करते हैं ना तो 180 के बराबर होते हैं, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है ना, तो लिखूंगा मैं बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमारे पास क्या है, एंगल बी की कीमत दी है 80, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 80 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 80 को उधर भेजते हैं, तो एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री आएगा। माइनस करेंगे तो एंगल डी इक्वल टू 100 डिग्री आएगा। ओके, तो ये हमारे पास 100 डिग्री आया। ओके, तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे 100 डिग्री। अब देखो, अब इसका और इसका रूल कोई नहीं बन रहा है, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, इसको और इसको एडजेसेंट बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एडजेसेंट एंगल। ओके, तो हमारे पास कौन सी दी गई थी, डी दिया गया है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, डी की कीमत कितनी है हमारे पास, 100 डिग्री दिया है, प्लस में 180 डिग्री। जस्ट वेट, यहाँ पे हमारे पास प्लस नहीं इक्वल था, 100 को उधर भेजेंगे तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री आएगा। माइनस करेंगे तो एंगल ए इक्वल टू आएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री। ओके, तो हमने ए भी निकाल दिया, 80 डिग्री है। अब 80 के सामने वाला मैंने अभी जस्ट बताया था कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग है ना, हमारे पास ये 100 डिग्री निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको भी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे बाय, मैं सिर्फ साइकिल लिख दे रहा हूँ, साइक्लिक। ओके, जस्ट थोड़ा सा साइक्लिक। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, जो एंगल ए दिया है 80 डिग्री का प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 80 उधर भेज देते हो, एंगल सी इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री। माइनस करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू आएगा हमारे पास 100 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, तो ये निकलेगा 100 डिग्री। एक बार मैं आंसर विजिट कर लेता हूँ कि हमारे पास आंसर परफेक्ट है, क्योंकि हम तो रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एंगल सी 100 का, एंगल डी 100 का। ओके, परफेक्ट है हमारा। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन होता है खत्म, जो कि 12 के 12 क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। आई होप सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए हो। अगर आपने थ्योरम पढ़े हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएंगे ही। ठीक है, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट करते रहना, जिससे क्या है मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।